तन पर ओढ़ा भगवा और मन में इस्लाम, घूम घूम कर हिंदुओं को बनाता था बेवकूफ। एक सनातनी ने फर्जी साधु को किया बेनखा। ऐसे फर्जी साधुओं से आप भी रहें सावधान। गौर से देख लीजिए इस बहरूपीय साधु को। सिर से लेकर पांव तक भगवा चोला ओढ़े हुए है। पहली नजर में कोई भी देखेगा तो यही समझेगा ये इंसान कोई बहुत बड़ा भगवाधारी साधु है और सनातन धर्म का सच्चा अनुयायी है। लेकिन जब इस साधु की हकीकत जानेंगे तो आपके भी पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सनातन धर्म में सुख सुविधा और परिवार का त्याग करके साधु बनाना जितना मुश्किल काम है, दूसरे धर्म के लोगों के लिए महज एक भगवा कपड़ा धारण करके साधु बनाना उतना ही आसान काम है। यही वजह है कि कुछ बहरूपियों के लिए तो साधु बनकर मांगना एक धंधा बन गया है। बस 2-4 भगवा कपड़े खरीदे और तन पर डालकर भीख मांगना शुरू कर दो। कुछ ऐसा ही धंधा यूपी के जिला देवरिया में नसीर अहमद नाम का एक मुसलमान कर रहा था, जिसका पाला एक सच्चे सनातनी से हुआ तो उस सनातनी ने इस बहरूपीय साधु को ऐसा बेनकाब किया कि किसी तोते की तरह वो खुद अपनी सच्चाई बताने लगा। महाराज जी, आप एक श्लोक सुनाइए। नहीं, आप सुनाइए ना, कोई श्लोक सुनाइए। रामायण से कोई चौपाई सुनाइए। आप डिस्टर्ब नहीं, आपको चौपाई आ रही है कि नहीं आ रही, आप ये बताएं। चौपाई नहीं आ रही, आप इतना आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं? फिर हमारे भगवान का, हमारे ग्रंथ का नाम बताइए। अगर आप हमको कुछ दे रहे हैं नहीं, गलत तरीके से लेना। वो आप कहीं बैठ के पूजा पाठ कर लेते। आप किस पंथ से हैं? किस पंथ से बताइए। हनुमान चालीसा आता है महाराज जी? हम लोग घरेलू जोगी हैं। तो क्या जोगी को क्या हनुमान चालीसा नहीं आता है? हम लोग जैसे ये पारिवारिक संसार में क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है महाराज जी? बहुत है? हम लोग बाल बच्चेदार हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि खाने वाले, हम ये कह रहे हैं मांगने खाने वालों को आशीर्वाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके झोली में कुछ बड़ा पड़ा हुआ है। नहीं, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक बच्चा आया था, बोले बजरंग बली का आशीर्वाद हो गया है। 12-13 साल का था। लाओ बच्चा टीका लगाओ। मैं बोला कि ये आप कहीं जाके मंदिर में पूजा करके लीजिए ना 4 पैसा। आप आओ बेटा, आओ बच्चा, कर रहे हो, हमसे आधे उम्र के हो और हमारे इस सनातन का आपने चोला पहन के और हमें ही बेवकूफ बनाने निकल गए। बहरूपीय साधु ने तन पर भगवा ओढ़ लिया, लेकिन एक गलती कर दी कि उसने ना तो कोई श्लोक याद किया और ना ही कोई मंत्र या हनुमान चालीसा याद की। बस यही गलती उसे भारी पड़ गई, जिससे उसकी सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। तो आप ये बताइए, कोई श्लोक नहीं आता महाराज जी आपको? हिंदू है ना? हिंदू है कि नहीं है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप हिंदू हैं या नहीं है? क्योंकि ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप है, वो एक जगह गाड़ी से उतारे जाते हैं और गांव उनको डिसाइड कर दिया। 5 गांव तू देख लिया, 3 गांव हम देख ले, 4 गांव फिर साझी को बाजारे में मिलल जाये। फिर टप से इकुल पगड़ी उगड़ी वही में झोरा में रखाला और वो दूसरा कपड़ा पहने निकल जाए। मैं कह रहा हूं कि आपने ये सनातन का अगर चोला पहन लिया, बुरा मत माने, तो एक तो कम से कम श्लोक आना चाहिए। शंकर भगवान का कोई एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए। बताए महाराज जी? नहीं आता है भैया। हम ये कह रहे हैं, नहीं, हम पैना पे भी फोन लगा देंगे। पैना में भी हमारे 4-6 लोग हैं। अभी हम पैना लगा देंगे, ठकुरैया है, हम छत्री कुल से है, ठीक है। हमने आपको दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं किया है। आपने हाथ फैला के मांगा, हमने दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं। लेकिन जो आप आशीर्वाद जिस तरीके से दिए तो हमें हाँ, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भिखारी बन के भी मांग सकते हैं। जरूरी नहीं कि सनातनी चोला पहने। आप मत पहने महाराज जी, मत बदनाम करिए। हाँ, मत बदनाम करिए। मांगने का और भी तरीका, मांगने का और तरीका है।
जब युवक ने बड़े ही प्यार के साथ बहरूपीय साधु की पोल खोलनी शुरू की तो एक वक्त ऐसा भी आया जब साधु बने नसीर अहमद ने खुद ही ये बात कबूल कर ली कि वो पेट पालने के लिए फर्जी साधु बना था और अब जल्द ही ये धंधा छोड़ने की बात करने लगा। आज के बाद अगर भैया चोरा बताइए। नहीं, मांगने का और तरीका है। आप ऐसे पैदल भी बेटा परिवार चलाने के लिए जरा दे दो। बुढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ। आप कह रहे हैं मंदिर पे रहते हैं तो मंदिर पे क्या कमी है? लेकिन मंदिर पे रहने वाला पुजारी भी तो उसको 2-4 मंत्र आता है? आरती कोई एक बोल दीजिए महाराज जी, अगर मंत्र उस पे रहते हैं तो। निजी ठाकुर भैया से वादा करते हैं कि चोला शाम तक नहीं, मैं आज के बाद नहीं चलेगा। नहीं, इसलिए कि ये सब काम नहीं है। नहीं, ये सब काम अब ठीक है। आपके बच्चे, आपके पास आधार कार्ड है महाराज जी? हाँ, कोई कार्ड? नहीं, कोई बच्चे का नाम बताइए। डिस्टर्ब करो भैया। एक बार कह दिए कि पहले मैंने ये कहा कि ना ही मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ना ही परेशान कर रहा हूँ। पूछना मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे सनातन को ना पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आप किस धर्म से हैं ये बता दीजिए। आज के बाद ये चोला चलेगा। वो उतारे या मत उतारे, हमारा वो अधिकार नहीं है। लेकिन आप हमारे सनातन को बदनाम करेंगे, हम आपको पूछेंगे, क्योंकि दुनिया जागरूक है। अगर हम 10 रुपया आपको देना जानते हैं तो आपके बारे में जानना भी जानते हैं। जब रुद्रपुर का दुधेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ के हमारे कुलगुरु हैं, नाम नहीं लिया जाता फिर भी मैं ले रहा हूँ, रमाशंकर भारती, आप कह रहे हैं हम देवरिया के हैं और पैना गांव के हैं। आप पैना गांव और देवरिया का रुद्रपुर कितनी दूरी है? कितनी दूरी मैं बताता हूँ। भैया पेट के झूठ बोलना पड़ता है। सब पेट के झूठ बोलना पड़ता है। तो झूठ तो आप देवरिया से भी नहीं है इसका मतलब ना वहाँ से नहीं, ना? देवरिया से नहीं है ना? कहाँ से हैं आप, सही बताइए। दोहरी घर से करें। तो आपने देवरिया कहा। सनातन धर्म को बदनाम करने वाले फर्जी साधु को बेनकाब करने वाले युवक ने जब उसके धर्म के बारे में पूछा और भी चौंकाने वाली बात सामने आई, उसने खुद ही बता दिया कि उसका नाम नसीर अहमद है और उसका यही धंधा है। मुस्लिम हैं आप? साईं हैं? साईं हैं, गोसाई नहीं है, साईं है ना? आवाज से छिपाना ठीक नहीं है ना। लेकिन पेट की तरफ से झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, लेकिन ये है कि आज के बाद ये आपकी बात भैया उनको जम भी ये काम ठीक नहीं है। जम नहीं गई। मैं चाहूँ आपको पुलिस बुलाऊं हाँ, और आपको अरेस्ट भेज दूं। बिल्कुल कितने लोग आप लोग, कितने लोग निकले महाराज? भैया हम अकेले, हम लोग का गाँव है यही। नहीं, बैठिए। हम लोग का गाँव है। कहाँ गाँव है? ये मादी सिपा। ये तो एक नसीर अहमद था जो तन पर भगवा डालकर हिंदुओं को बेवकूफ बनाता था, जिसे एक सनातनी ने बेनकाब कर दिया। जरा सोचिए ऐसे कितने नसीर अहमद होंगे जो इसी तरह से घूम घूम कर लोगों को बेवकूफ बनाते होंगे, जिनकी हरकत से लोग अब सच्चे साधु संतों को भी शक की निगाह से देखने लगते हैं। इसलिए आप इन फर्जी साधुओं से सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। बहरहाल नसीर अहमद जैसों के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।